अभी गोपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मैंने वहाँ गीता बहुत पढ़ी, कई बार पढ़ी गीता, आप लोग भी पढ़ना। और बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ शांति मिलती है। जब आप बड़ी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो उसमें समाधान मिलता है और आदमी को बड़ी शांति मिलती है। कठिन से कठिन समस्या को डील करने का एक तरीका, उपाय मिलता है। तो अभी गोपाल जी ने जो कहा वो बड़ी अच्छी बात कही कि सब दुखी हैं। जिसको टिकट मिल गई वो भी दुखी है, जिसको टिकट नहीं मिली वो भी दुखी है। टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ा, जो जीत गया वो फिर भी दुखी है, और जो हार गया वो फिर भी दुखी है। अब जो जीत गया वो सोच रहा है मेरे को एमएलए की टिकट मिल जाए। ऐसा नहीं कि जो एमएलए हैं वो सुखी हैं, वो भी दुखी हैं। अब एमएलए सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, जितने मंत्री हैं वो भी दुखी हैं। और जितने मुख्यमंत्री हैं वो भी दुखी हैं, और जो प्रधानमंत्री है वो सबसे दुखी है। प्रधानमंत्री को समझ नहीं आ रहा है केजरीवाल को काबू कैसे करें, जबकि केजरीवाल एक छोटा सा आदमी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में है खुश रहना, है कि नहीं है? बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। लड़ते रहो जिंदगी में, कभी ये टिकट मिल जाए, कभी ये जीत जाए, कभी मंत्री बन जाऊं, कभी खुशी नहीं मिलने वाली। खुशी तो जो आज है, जैसा है उसी के अंदर खुशी मिलेगी। ये गीता की सबसे बड़ी। तो जिसके पास कुछ आपसे कम है उसको, उसकी तरफ देखो और उससे आपको ये पता चलेगा भी मेरे को तो भगवान ने ज्यादा दिया। जैसे कभी कभी जेल में होते थे तो जेल में लगता था यार पता नहीं कब निकलेंगे। फिर मेरे को मनीष सिसोदिया ध्यान आता था कि इसको तो 1.5 साल हो गए, और मेरा तो फिर भी परिवार ठीक ठाक है। इनकी पत्नी इतनी बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार है इनकी पत्नी, उसके बावजूद ये शख्स टूटा नहीं। और उसके बावजूद मेरे को पता है इनके पास कई बार उन लोगों ने अप्रोच किया कि केजरीवाल का साथ छोड़ दो, हमारी पार्टी में आ जाओ और आपको जेल से छोड़, टूटे नहीं है। तो इससे प्रेरणा मिलती थी। तो जिस व्यक्ति का संघर्ष आपसे ज्यादा है या जिस व्यक्ति को भगवान ने आपसे कम दिया है वो आपको प्रेरणा देता है, यार इससे तो ज्यादा ही मिला है मेरे को, खुश रहूं मैं। और जिस व्यक्ति के पास आपसे ज्यादा है, भगवान ने उसे ज्यादा दिया, उसकी तरफ देखो वो भी दुखी है। तो ये आपको प्रेरणा देता है कि ज्यादा हाय तौबा करने से खुशी नहीं मिलने वाली, सेवा करने से खुशी मिलेगी। केवल सेवा करो। जितनी खुशी आज जब हम लोगों से बात करते हैं, मेरे को सबसे बड़ा तो ये होता है जब अब ये बीजेपी वाले हरियाणा गए, हरियाणा में जाके वो कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। कुछ लोगों ने आम आदमी पर, अरे तुमने 10 साल हरियाणा में क्या किया वो काम गिनाओ ना अपने। 10 साल में उनके पास एक काम नहीं है गिनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने अभी लोकसभा चुनाव लड़ा, 10 साल देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पास एक काम, उनके कई भाषण सुने। कहीं बोले टूटी चोरी करके ये लोग भाग जाएंगे, आपकी भैंस चोरी करके भाग जाएंगे। वो 10 साल उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री क्या काम किया, एक काम उनके पास गिनाने के लिए नहीं है। ये बहुत शर्मनाक बात है। और आपकी पार्टी, पूरे देश में कहीं चले जाओ, कोने कोने में चले जाओ, आम आदमी पार्टी की बात करो, बोले हाँ इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए दिल्ली में, है कि नहीं है? हाँ इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हाँ इन्होंने अस्पताल अच्छे कर दिए, इन्होंने बिजली फ्री कर दी। तो बिजली, अस्पताल, स्कूल, पानी, फ्री तीर्थ यात्रा, महिलाओं का यात्रा, सीसीटीवी, ये चीजें तो पूरे देश में कहीं चले जाओ सारे गाते हैं आम आदमी। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारा संतोष है। हमारा संतोष ये नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, आपका संतोष ये नहीं है कि आप काउंसलर बन गए। हमारा संतोष ये है कि जो काम आज हमने किए 75 साल में कोई नहीं कर पाया, कल जब मरेंगे तो सुकून होगा,
ऊपर वाले के साथ दरबार में जाके कह सकते हैं जी मैंने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, पढ़ाया था, हम लोगों ने बच्चों के लिए अच्छे काम किए थे। तो खुश रहना, और खुश कैसे रहना है? जितना भगवान ने, ये भी गीता में लिखा हुआ है, जितना भगवान ने दिया है उसी से सेवा करने की कोशिश करो। आप सोचो फंड और मिल जाए ये, और कोशिश संघर्ष करेंगे और फंड भी मिले, स्टैंडिंग कमेटी भी मिले, पावर भी मिले, लेकिन आज आप जिस पोजीशन पे हो, अरे कल तक तो हम कुछ भी नहीं थे। दिल्ली की झुग्गियों के अंदर मैं और मनीष सिसोदिया जी दिल्ली की झुग्गियों में घुमा करते थे हम, तभी शीला दीक्षित जी से काम करा लिया करते थे, धरने दे दे के काम करा लिया करते थे। आज तो फिर भी कोई काउंसलर है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री, आज तो फिर भी कुछ तमगा तो लगा हुआ है, तो कुछ ज़्यादा ही काम करा सकते हैं, जो पहले हम कुछ भी नहीं थे तभी करा लिया करते थे। तो जितनी सेवा कर सकते हो जनता की अपने तन मन धन से, काम तो यही आएगी, सेवा ही काम आएगी और कुछ काम नहीं आने वाला। और पूरा सेवा भाव रखोगे, करके देख लेना, मेरे कहने से 3-4 दिन, अगले 3-4 दिन इसी भाव के साथ जीने की कोशिश करना, बहुत सुकून मिलता है। बड़ी टेंशन, जब से मैं गीता बहुत ज़्यादा पढ़ी, बाहर आया हूं ना, बहुत सुकून में रह रहा हूं मैं। जितना भगवान ने दिया है खुश रहो और जनता की सेवा करो, देश की सेवा करो।